लोकसभा चुनाव यानी लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, जिसकी तैयारी चुनावी सत्र पर तो शुरू हो चुकी है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इस त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और वोट जरूर डालें। लेकिन दोस्तों, इस बार के लोकसभा इलेक्शन कुछ खास ही रहेंगे, क्योंकि ऑपोजिशन का एजेंडा है मोदी हटाओ देश बचाओ। आने वाले चुनाव के परिणाम क्या रहने वाले हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम आपको बताएंगे पिछले 5 साल में मोदी सरकार द्वारा किए हुए कामों का ब्यौरा। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम आपको बताएंगे सिर्फ और सिर्फ 5 कारण जिसकी वजह से मोदी सरकार फिर से सत्ता में आ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। महागठबंधन। दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। बस यही कहावत आज सारी ऑपोजिशन पार्टियों पर सटीक बैठ रही है। बात आती है राम मोदी जी के खिलाफ खड़े होने की, तो आज की तारीख में सारी की सारी ऑपोजिशन पार्टियां एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार बैठी हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने साथ हुए इतने बड़े हादसे को भुलाकर मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला लिया। आपको बता दें कि वो मुलायम सिंह ही थे जिसने मायावती को मरवाने के लिए गुंडे तक भेज दिए थे। तब बीजेपी के ही नेता ने मायावती को उन गुंडों से बचाया था। इस सारी घटना को गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप गेस्ट हाउस कांड के बारे में नहीं जानते हैं तो जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सत्ता के लालच के चलते अपने पिता को ही एक कोने में लगा दिया। तो ऐसे में कह पाना मुश्किल है कि मायावती के साथ उनका ये गठबंधन कितना लंबा चलेगा। दोस्तों, ये सब मतलब की राजनीति हो रही है, जो हमारे देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कांग्रेस भी हर मुमकिन कोशिश में लगी है कि किसी तरह वो गठबंधन की सरकार बना सके, लेकिन सब पार्टियां अपना अपना फायदा देख रही हैं। हर कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना लिए बैठा है, यानी इस बार लोकसभा चुनाव में सब एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि मोदी वर्सेस ऑल के तहत लड़ेंगे। क्लीन इमेज ऑफ मोदी जी। दोस्तों, इन 5 सालों में मोदी सरकार के खिलाफ एक भी घोटाले का मामला सामने नहीं आया है। हाँ, राफेल का मुद्दा जरूर उठाया गया है, लेकिन हमें पता है कि ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए उठाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत का पीएम कैसा होना चाहिए, तो दोस्तों हमारे अनुसार भारत का पीएम ऐसा होना चाहिए जिसकी छवि साफ हो, जो देश हित को आगे रखता हो, जो गरीबों के बारे में सोचे, किसानों की हालत को बेहतर करे, हमारे देश की आर्मी को स्ट्रांग बनाए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, पड़ोसी मुल्कों से संबंध अच्छे करे, और अगर कोई मुल्क हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखे तो उसकी आंख निकालना भी जानता हो। दोस्तों, एनडीए के 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, जिससे कि देश की आम जनता को बहुत फायदा मिला है। मोदी जी के भाषण में आप हमेशा गरीब, गरीबी, किसान, सेना, तरक्की ऐसे ही वर्ड सुनेंगे। इसके अलावा मेक इन इंडिया और स्वच्छता अभियान जैसे कॉन्सेप्ट को घर घर पहुंचाने वाले मोदी जी ही हैं, जिससे आने वाले सालों में भारत एक समृद्ध देश बनेगा। जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन। दोस्तों, अक्सर सत्ता में रहते हुए सरकारें ऐसे काम करने से कतराती हैं जिनसे अगले चुनाव में उनका वोट शेयर कम हो जाए, जिससे सीधे सीधे प्रभावित होता है हमारे देश का विकास। लेकिन मोदी सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अपने 5 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने ऐसे ऐसे फैसले लिए कि शायद सरकार गिर भी जाती। हम यहाँ बात कर रहे हैं जीएसटी एंड डीमोनेटाइजेशन की। डीमोनेटाइजेशन के चलते आम जनता को कुछ समय के लिए बहुत परेशानी भी हुई, और जीएसटी की वजह से कारोबारियों ने मोदी जी को खूब जमकर कोसा भी। मोदी जी भली बात जानते थे कि उनके इन एक्शन का इनिशियल रिएक्शन क्या रहेगा, लेकिन बात जहां देश हित की आ जाए तो मोदी जी को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है कि जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन आने वाले समय में देश को क्या फ़ायदा देने वाले हैं। इसलिए देश की जनता में जो गुस्सा था वो आज की तारीख में मोदी जी की तारीफ में बदल चुका है।
हालांकि जैसे परिणाम सोचे थे वैसे इमीडिएटली तो नहीं आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फायदा हम लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। नो कैंडिडेट फॉर पीएम पोस्ट इन ऑपोजिशन। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि कौन सी पार्टी हमेशा से परिवारवाद को बढ़ावा देती आई है, क्योंकि सत्ता का सुख वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। कांग्रेस बाकी पार्टियों से गठबंधन तो करना चाहती है, लेकिन पीएम के लिए राहुल गांधी को ही आगे रख रही है। ऐसे में बाकी पार्टियों को साथ में लेकर चलना कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मान लीजिए अगर गठबंधन की सरकार भी बनती है तो देश का प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये खुद गठबंधन करने वालों को भी नहीं पता होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गठबंधन की सरकार में से कौन पीएम बन सकता है या फिर किसको बनना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक्स। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत सरकार ने 2 बार पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है। पहली सर्जिकल स्ट्राइक 18 सितंबर 2016 को उरी में हुए हमले का बदला था, जिसमें हमारे 19 जवान शहीद हुए थे, जिसका जवाब हमारे सैनिकों ने 19 सितंबर 2016 को पीओके में घुसकर दिया था और कई आतंकवादियों को मार गिराया था। उसके बाद इसी साल 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले का जवाब भी हमारी वायुसेना ने बखूबी दिया और दुश्मन के गढ़ में जाकर आतंकियों को मार गिराया। दोस्तों, क्या आपको याद है कि किसी और सरकार के कार्यकाल में ऐसा कोई एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिया गया हो? ये मोदी सरकार की ही नीतियां हैं जो पाकिस्तान आज घुटनों पर गिरकर शांति और अमन की बात कर रहा है और किसी भी तरह की जंग भारत के साथ नहीं चाहता। वो लोग जो मोदी जी की विदेश यात्राओं पर कटाक्ष करते आए हैं, ये मोदी जी की विदेश यात्राओं का नतीजा है कि पुलवामा अटैक के समय यूएसए से लेकर दुनिया के बाकी देश इस मुश्किल घड़ी में भारत के साथ खड़े थे और यहाँ तक कि पाकिस्तान को गोद लेने वाला चाइना भी। भारत के इतिहास में मोदी जी से पहले कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल नहीं गया, लेकिन मोदी जी वहाँ भी गए और उसका नतीजा ये रहा कि पुलवामा अटैक के बाद इजराइल ने साफ साफ कह दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ हर तरह की परिस्थिति में इजराइल भारत के साथ खड़ा है और हर एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन्स भारत को देने को तैयार है। दोस्तों, ये मोदी सरकार के ही कड़े तेवर थे कि पाकिस्तान द्वारा पकड़ा गया वायुसेना का विंग कमांडर अभिनंदन 58 घंटे के अंदर अंदर वापस भारत को सौंप दिया गया और वो भी सही सलामत। दोस्तों, इसके अलावा मोदी जी की लोकप्रियता किसी से छुपी हुई नहीं है। देश का बच्चा बच्चा मोदी जी के नाम और चेहरे से उनको पहचानता है। आपको क्या लगता है कि ऑपोजिशन में मोदी जी की टक्कर का कौन सा नेता है जो हमारे देश को आगे लेकर जा सके? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं और हाँ, आने वाले लोकसभा इलेक्शन में वोट ज़रूर डालें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।